कैसे भैया जी। तो ये कोई स्टोरी ब्लॉग नहीं, ये एक अपडेट ब्लॉग है। तो अपडेट ब्लॉग बताने से पहले आप सभी का शुक्रिया हमारी पहले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। और अपडेट ये है कि मैंने शुरू किया है 30 डेज 30 मिनट ब्लॉग्स, जिसमें मैंने अपने 10 दिन बहुत अच्छे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। तो भैया जी, मेरा नाम है केशव और मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था क्या मैं पूरा कर पाऊंगा 30 डेज में 30 मिनी ब्लॉग्स। तो सभी लोगों ने यस कहा, मगर चलो देखते हैं मैं पूरा कर पाता हूँ कि नहीं, और आपको क्या लगता है मैं पूरा कर पाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं डे 1। राधे राधे। आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त जरूर होगा जिसको देखे बिना आपकी सुबह नहीं होती होगी। हाँ, ये वही मेरा दोस्त है संजय। संजय को बाय बोलकर मैं निकल जाता हूँ अपनी खेत की ओर। खेत से वापस आने के बाद मैं एक काम करने लगता हूँ, जो काम आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। सुबह की शुरुआत होती है मेरी आधी नींद से, क्योंकि मुझे सुबह उठकर सब्जी मंडी जाना था। हाँ, सब्जी बेचने के लिए, जो कि मैंने कल तोड़ी थी। तो सब्जी को गाड़ी बांध कर मैं निकल जाता हूँ मंडी को, एंड मंडी में पहुंचकर अपनी सब्जी को रख देता हूँ बेचने के लिए। अपनी आधी नींद को भगाने के लिए मैं एक चाय ले लेता हूँ। हाँ, और ये जो सामने बैठा है ये है अजय, जो कि संजय का भाई है। सब्जी जाने पर मैं अपने पैसे लेता हूँ और चला जाता हूँ आलू लेने के लिए। एंड आलू लेकर मैं वापस आता हूँ एंड निकल जाता हूँ अपनी घर की ओर। घर आते समय मुझे याद आता है कि इसको भी कुछ खिलाना पड़ता है, तो इसलिए मैं सीधे निकल जाता हूँ पेट्रोल पंप और डलवाता हूँ पेट्रोल एंड आ जाता हूँ अपने वापस घर। सुबह की शुरुआत होती है एक कड़क चाय से। चाय पीते पीते मैं देखता हूँ कालू मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने इससे कर्जा लिया हुआ हो। कालू और गाय को रोटी डालकर मैं देखता हूँ कि मेरे भाई ने नहा लिया है, जो कि कभी नहीं नहाता। और फिर मैं निकल जाता हूँ संजय भाई से मिलने के लिए। संजय भाई से मिलने से पहले मैं देखता हूँ कि एक सस्ता पॉली हाउस जो कि चाचा ने बनाया है। संजय भाई को देखकर पता लगता है कि संजय भाई बहुत काम है, क्योंकि उनके कपड़े गले रखे हुए थे। तो इसलिए संजय भाई को बाय बोलकर मैं आ जाता हूँ वापस घर। मैं अपने कमरे में आकर देखता हूँ यहाँ तो BGMI लवर बैठे होते हैं, जो कि गेम खेल रहे होते हैं। इनको अपना काम करने देता हूँ और मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बियर्ड बहुत बढ़ चुकी है, एंड अपनी बियर्ड को सेट करके मैं निकल जाता हूँ अपनी खेत की ओर। खेत का काम खत्म कर मैं निकल जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, जहाँ पर मेरे और दोस्त मिलते हैं, जिन लोगों से मैं आपको कल मिलाऊंगा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाऊंगा, ये वही दोस्त हैं। और हम लोगों की हाइट से लेकर सोच कुछ भी नहीं मिलती, फिर जब तक खड़े होकर फालतू बात न कर लें तब तक मन नहीं भरता। आपके ग्रुप में भी एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि आपको जिम के फायदे बताता होगा, ये वही शख्स है, विवेक। इसके बाद उस बंदे की बारी आती है जिसके साथ बात करने पर लगता है कि आप आईफिल टावर से बात कर रहे हैं। हाँ, जिसकी हाइट सबसे लंबी होती है। हाँ, ये वही है, यशवंत। और ये मेरा सस्ता बाहुबली, जिसकी मेरे से हाइट तो मिलती है मगर सोच बिल्कुल नहीं मिलती, निकित। और संजय भाई, जिनको आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही है। और ये है धनराज, भले इसकी जेब में धन ना हो मगर ये धनराज है। सुबह की शुरुआत होती है अपनी जिम्मेदारियों के साथ। जिम्मेदारी निभाते समय जब मैं वापस आता हूँ तो पानी गिर जाता है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे घर के सामने बहुत कीचड़ हो जाती है। मैं जैसे ही कीचड़ और पानी को इग्नोर मारकर अपने काम के लिए निकलता हूँ, ये फिर से आ जाता है। मैं पानी बंद होने का इंतजार करता हूँ और पानी बंद होते ही मैं निकल जाता हूँ अपनी काम की ओर, जो काम आपको कल से देखने को मिलेगा। आपके भाई के अंदर एक और टैलेंट है। फिर मैं काम को खत्म करके वापस आ जाता हूँ अपने घर, एंड घर आकर देखता हूँ मैंने जो ऑनलाइन सामान मंगाया वो आ चुका है। मैंने ऑनलाइन लोवर ऑर्डर किए थे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नए लोवर को पहनकर मैं बाहर निकल जाता हूँ थोड़ा शॉप करने, जहाँ पे मुझे अजय और धनराज मिलते हैं, जो कि कहीं घूमने जा रहे थे। उन्हीं के साथ मैं भी चला जाता हूँ घूमने के लिए। और हाँ, मिलते हैं कल उस काम के साथ जिसको मैंने अभी तक रिवील नहीं किया। हो सकता है आपको पसंद आए। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। सुबह की शुरुआत होती है चमचमाती धूप के साथ। मैं देखता हूँ कि संजय भाई का आगमन हुआ है हमारे घर पर। संजय भाई से बात करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी काम की ओर। वो काम है मूर्ति बनाने का, जो कि पापा जी 30 साल से करते आए हैं। बस मैंने अभी शुरू किया है, तो आप मेरे को बिगिनर समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसे कारखाना बोलते हैं। मूर्ति बनाने के साथ साथ रिकॉर्ड करना थोड़ा कठिन है, मगर अपने 30 ब्लॉग के लिए वो भी ठीक है, इसलिए मैंने इसकी क्लिप्स ऐड नहीं की थी। मगर मेरे को लगता है कि मोस्टली मेरा दिन वहीं पर निकलता है, इसलिए वो चीज़ें ऐड करना जरूरी है। अब आपको घर के साथ साथ मेरी मूर्तियों का भी अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, मैं अपने घर के लिए एक बप्पा की मूर्ति बना रहा हूँ, जिसका अपडेट आपको मेरे ब्लॉग्स में मिलेगा। तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो। सुबह की शुरुआत होती है साफ आसमान के साथ। साफ आसमान और संजय भाई को बाय बोलकर हम निकल जाते हैं कारखाने की ओर, जहाँ पे बहुत काम पड़ा हुआ है। कारखाने पर आने के बाद मुझे मिलता है सबसे बोरिंग काम, जो कि लेप लगाना। पर लगाना तो पड़ेगा। बोरिंग काम खत्म होने के बाद मिलता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम, जो कि मिट्टी लगाना। पर इसको लगाते समय आपका थोड़ा सा टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है, और ये टाइम भी ज्यादा लेती है। और एक चाय का ब्रेक लेने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ अपने काम में, मगर इस काम को करते करते हो जाती है शाम। शाम होने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने घर की ओर। घर आकर मैं देखता हूँ इतना प्यारा सनसेट का व्यू लेने के बाद मैं चले जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने। दोस्तों को मिलने के बाद मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है। फिर मुझे याद आता है कि मुझे अपना ब्लॉग भी एडिट करना है, एंड मैं घर आकर अपना ब्लॉग एडिट करने लगता हूँ।
सुबह की शुरुआत होती है मेरी जिम्मेदारी के साथ, जिसमें मेरे को जिम्मेदारी मिली थी कि खेत में आने वाले पशुओं को रोकने के लिए बागल लगाना था। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं निकल जाता हूँ खेत की, और 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद मेरा काम पूरा हो जाता है। इनमें आते समय मेरे को दिखता है पेड़ पर झूला। झूले को देखते ही मुझे मेरा अपना बचपन याद आ जाता है। झूले झूलते झूलते मैं अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि यादों से पेट नहीं भरा, इसलिए मैं घर निकल जाता हूँ कुछ खाने के लिए। पर बारिश के मौसम में इतना सूरज क्यों चमक रहा है। एंड इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे घर पर संजय भाई का आगमन हुआ है। और संजय भाई की आपको मैं 2 विशेषता बताऊँ। पहली विशेषता ये है कंटेंट क्रिएटर, जो कि इंस्टाग्राम पर कंटेंट डालते हैं। इनके 78 के फॉलोवर्स हैं, भले ही ये उससे पैसा नहीं कमाते। और दूसरी विशेषता है इनकी खून निकालने की, चाकू से नहीं, इंजेक्शन। हाँ, ये पैथोलॉजी में काम करता है, ब्लड टेस्टिंग का। भले इसे लोग डॉक्टर समझते हो, और भाई इसी से पैसा कमाता है। और हाँ, मैं अपने और कंटेंट भाइयों को मिलाऊंगा आपसे बहुत जल्द। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। सुबह की शुरुआत होती है समोसे के साथ। सब्जी मंडी से आते समय मैं देखता हूँ कि गरम गरम समोसा निकल रहा है, जिनको देख मेरा पेट भी बोलता है ले ले भाई। कुछ समोसे पैक करवा कर मैं आ जाता हूँ अपने घर की ओर। घर आकर गरम समोसे के मजे लेने के बाद मुझे याद आता है कि आज तो संडे है, संडे यानी फंडे। और मेरे को पता लगता है ये लोग तो मंडी में गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। फिर हम भी उठाते अपनी बाइक और निकल जाते हैं मंडी की ओर। तो यहाँ आकर पता लगता है यहाँ तो कलेश हो रखे हैं, 2 टीम के बीच लड़ाई हो गई है। और जो लड़ाई लाइव देखने में मजा है वो बिग बॉस में काम। इन लड़ाई देख कर आ जाते हैं घर। फिर मैं नहा धोकर निकल जाता हूँ रवैया एक दुकान पे, जहाँ पे वो लूडो खेल रहे थे। थोड़े लूडो के मजे लेने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ ट्रांसपोर्ट की ओर, जहाँ से उसे कुछ सामान उठाना था। सामान उठाकर हम वापस दुकान की ओर आ जाते हैं। सुबह की शुरुआत होती है घनघोर बारिश के साथ। बारिश बंद होने के बाद मुझे मेरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, एंड मैं निकल पाता हूँ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जैसे घर आता हूँ वैसे ही बहुत तेज बारिश आ जाती है। एंड बारिश में मैं देखता हूँ जादू घूम रहा है, मगर जादू नहीं, ये तो दीपक है। बारिश बंद होते होते शाम के 4 बज जाते हैं। शाम के 4 बजे मौसम खुल जाता है। मैं देखता हूँ इन लोगों की पढ़ाई चल रही है, इन लोगों को ना डिस्टर्ब करते हुए मैं निकल जाता हूँ संजय भाई से मिलने। मगर संजय भाई तो नहीं मिलते, मगर हमारे विशाल भाई मिल जाता है, जो कि होम थिएटर को खोल कर उसको पोस्टमार्टम कर दिया था एंड उसको जोड़ रहा था। फिर मैं निकल जाता हूँ मोहल्ले में मुझे प्रवीण भाई मिलते हैं, जो कि थोड़ी सी मदद मांगते हैं। तो हम भी निकल जाते हैं उनके काम में मदद करने के लिए। काम निपटाकर हम आ जाते हैं वापस घर। अगर ये मिनी ब्लॉग अच्छे लगे हो कमेंट करके जरूर बताना।